अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम एहतशाम खान है और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है और आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को इससे सिक्योर कर सकते हैं। देखिए, एसक्यूएल जो है वो एक डोमेन स्पेसिफिक जो है एक लैंग्वेज है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, या इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक लैंग्वेज है। देखिए, अब बेसिकली एक वेबसाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दो चीजें होती हैं। पहली चीज जो है दैट इज फ्रंट एंड और दूसरी जो है दैट इज बैक एंड। अब फ्रंट एंड मतलब जैसे उसमें एचटीएमएल होती है, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट है जो हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसमें कलरिंग के लिए, उसमें अट्रैक्टिव चीजें डालने के लिए जो है हम जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो फ्रंट एंड हो गया। लेकिन जो बैकएंड है, जैसे कि उसका कंट्रोल पैनल होता है, बैकएंड के लिए कोई लैंग्वेज जैसे पीएचपी लैंग्वेज है वो इस्तेमाल की जाती है, और साथ में डेटाबेस को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट का डेटा स्टोर करने के लिए। डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो कैसे? देखें, आपकी वेबसाइट में यूजर्स कितने हैं, आपकी वेबसाइट में एडमिन्स कितने हैं, आपके यूजर्स का यूजर नेम क्या है, उनका पासवर्ड क्या है, उनकी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है लाइक, और आपकी वेबसाइट में पोस्ट कितनी है, ब्लॉग्स क्या हैं, कौन कौन सा कंटेंट है, जो मीडिया फाइल्स है उनका पाथ क्या है, ये तमाम चीजें आपकी जो है वो डेटाबेस में स्टोर होती हैं। तो डेटाबेस का कंप्रोमाइज हो जाना, इसका मतलब ये होता है कि पूरी वेबसाइट कंप्रोमाइज हो चुकी है, पूरी वेबसाइट आपकी हैक हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको जो है इस वीडियो के अंदर मैं कुछ टिप्स भी बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आपने इसको बहुत ध्यान तक और पूरे एंड तक जो है उसको सुनना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिकली ये एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। ये एक हैकिंग की टर्म है और इससे एक हैकर जो है वो किस तरीके से हमारी वेबसाइट को जो है वो हैक कर लेता है और कैसे हमारी डेटाबेस तक वो पहुंच सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एग्जांपल्स के साथ। देखिए, एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो बेसिकली आपकी वेबसाइट के जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे लॉगिन फॉर्म है, कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म है, कोई सर्वे फॉर्म है, इस तरह के जो फॉर्म्स होते हैं ना, उनकी जो इनपुट फील्ड्स होती हैं जिसके अंदर यूजर अपनी कोई इंफॉर्मेशन देता है, कुछ इनपुट करता है, उन फील्ड्स की मदद से जो है वो एसक्यूएल इंजेक्शंस जो है वो लगाए जाते हैं। अब वो कैसे लगाए जाते हैं? देखें, जैसे कि एक लॉगिन फॉर्म है। अब लॉगिन फॉर्म की बिहाइंड अगर कोई वेबसाइट पीएचपी लैंग्वेज में बनी हुई है, पीएचपी और माइस्क्ल लैंग्वेज में बनी, जैसे कि वर्डप्रेस है, तो उसके पीछे सिलेक्ट क्यूरी काम कर रही होती है। जैसे कि अब कोई यूजर नेम लिखा गया, कोई पासवर्ड डाला गया, तो अब एक एसक्यूएल की एक सिलेक्ट क्यूरी है जो कि डेटाबेस में से डेटा रिट्रीव करती है। लाइक अगर आपने जो यूजर नेम लिखा और पासवर्ड डाला, वो चेक करती है डेटाबेस में कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड मैच करते, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्यूरी है जी, जैसे सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल का नेम होता है वेयर यूजर नेम इक्वल टू जो आपने यूजर नेम एंटर किया एंड पासवर्ड इक्वल टू जो आपने पासवर्ड एंटर किया। तो बेसिकली उस सिलेक्ट क्यूरी को ना हम डबल कोट्स के अंदर पीएचपी लैंग्वेज में लिखते होते हैं। तो अब हैकर क्या करेगा? अब वो जो है वो आपके जो फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर जो है वो लाइक कोई सिंगल कोड का इस्तेमाल कर सकता है, कोई ऐसा सिंबल यूज कर सकता है जो कि आपकी सिलेक्ट क्यूरी को मैनिपुलेट किया जा सके, ये काम किया जा सकता है। या फिर जो है वो उसमें कोई और का जो लफ्ज है जो वो इस्तेमाल कर सकता है, ताकि जो वो लाइक जैसे फॉर एग्जांपल वो कर सकता है कि लाइक और 1 = 1, तो 1 = 1 नहीं होता है, तो डेट्स वाई जो है वो अगर वो जो कीवर्ड है जो वो फील्ड के अंदर लिख रहा है, जैसे कि देखें आपकी स्क्रीन के सामने जो है वो आपकी एक फील्ड आ रही है, आपको फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि देखें वो कुछ भी इस तरह से लिख सकता है, जैसे कि एडमिन लाइक यहाँ पे वो सिंगल कोट ऐसे डाल सकता है और 1 = 1, कुछ इस तरह से जो है वो लाइक सेलेक्ट क्यूरी को इस्तेमाल कर सकता है मैनिपुलेट करने के लिए, ये जो कीवर्ड्स हैं ये पुट कर सकता है। तो बेसिकली होगा ये कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन डाली गई है, ये इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो इस तरह से देख सके। देखिए, मेरे पास एक एग्जांपल है, लाइक यहाँ पे देखें, ये क्यूरी होती है जी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड 1 2 3 4। तो जब वो इजाफी यूजर नेम में या
पासवर्ड की फील्ड के अंदर इजाफी तौर पे कोई सिंगल कोड का इस्तेमाल करेगा तो यहाँ पर जो है लाइक एक इजाफी जिस तरह से लाइक कोई सिंगल कोड इस तरह से मजीद आ सकता है। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि इससे जो आपकी सिलेक्ट क्यूरी के अंदर सिंगल कोड्स डबल कोड्स है ना वो अनबैलेंसिंग हो जाएंगे। तो उससे ये है कि आपकी क्यूरी मैनिपुलेट हो सकती है और हैकर जो है वो आपके डेटाबेस में से जाके यूजर नेम और पासवर्ड को रिट्रीव कर सकता है या फिर उसके बगैर ही वो आपकी एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकता है। तो वर्डप्रेस को इन तमाम चीज़ों से सिक्योर रखने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। उसमें आपने सबसे पहले ये काम करना है कि आपने हमेशा जब भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, चाहे वो आप मैनुअली इंस्टॉल करें या चाहे आप अपने वर्डप्रेस को लाइक किसी सी पैनल के अंदर जो वन क्लिक ऑटो इंस्टॉल स्क्रिप्ट्स होते हैं उनकी मदद से इंस्टॉल करें, तो मेक श्योर कि आपने कभी भी अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल के यूजर नेम जो है वो एडमिन नहीं रखना, क्योंकि बहुत इजी टू गेस है। एडमिन नहीं रखना, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रखना, ठीक है, स्टाफ नहीं रखना, ये काफ़ी जो है वो इजी टू गेस है। और मेक श्योर कि जब आप पासवर्ड भी रखें तो उसको सिक्योर रखें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए। और उसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि जो आप जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे होते हैं मैन्युअली, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपने टेबल का प्रेफिक्स चूज करें। जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो है वो वर्डप्रेस को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो बाय डिफॉल्ट प्रेफिक्स होता है वो होता है WP_। तो कोशिश करें कि इस प्रेफिक्स को भी जो है ना वो आप लाजमी चेंज कर दें, कुछ थोड़ा डिफिकल्ट सा कर दें, क्योंकि ये आपको बाद में याद रखने की जरूरत नहीं होती। बट ये होता है कि ये हैकर्स जो हैं वो इसको जो है वो WP_ को इजीली गेस कर सकते हैं, उसकी मदद से भी वो अटैक्स कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा प्रेफिक्स जो है ना वो आपको थोड़ा अलग होना चाहिए। दूसरी चीज कि जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो हमारा जो एडमिन का जो सुपर यूजर होता है जब वो क्रिएट होता है, तो उस एडमिन के यूजर की जो आईडी होती है बाय डिफॉल्ट 1 होती है। तो मेक श्योर कि आप अपनी PHP माई एडमिन में जाके अपनी वर्डप्रेस की डेटाबेस को एक्सेस करके आप उसकी जो आईडी है उसको एटलीस्ट जो है वो उसको चेंज कर दें, ताकि आप जो हैकर्स हैं वो आपकी एडमिन की जो ID 1 है उसे गेस ना कर पाए। इससे भी जो है वो आपके एडमिन पैनल को खतरा हो सकता है। हाँ, अगर आपकी वेबसाइट पहले से बनी हुई है, आप ये तमाम चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि जब आप अपने एडमिन की जो आईडी है जब आप उसको चेंज करें तो आपको पोस्ट वाले टेबल में भी WP पोस्ट का टेबल होगा, उस टेबल के अंदर भी आपको जो है वो एडमिन की जो आईडी है वो चेंज करनी होगी। क्योंकि जैसे कोई वर्डप्रेस में कोई भी यूजर पोस्ट करता है, चाहे वो एडमिन है, चाहे वो ऑथर है, एडिटर है, जब भी कोई पोस्ट करता है तो उसके पोस्ट के साथ उसकी आईडी भी पोस्ट के टेबल में स्टोर होती है। तो मेक श्योर कि आप जब भी अपने अगर एडमिन की आईडी चेंज करें तो आप पोस्ट के टेबल में भी आपको आईडी चेंज करनी है। उसके जो शॉर्टकट तरीकेकार है या आपकी स्क्रीन के ऊपर जो इसकी कमांड आपको लिखी हुई नजर आ रही है, तो ये तरीकेकार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक प्लगइन है, आप उस प्लगइन की मदद से भी जो है वो अपनी जो आपके जितने भी वर्डप्रेस के जो फॉर्म्स होते हैं, कोई भी फॉर्म जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, निंजा फॉर्म्स हैं, WP फॉर्म्स हैं, आप उन फॉर्म्स को सिक्योर कर सकते हैं। ये प्लगइन मैं आपको ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। आपने सिंपली गूगल पे जाना है जी, और गूगल पे जाके आप सिंपली लिख दें ब्लॉक बैड क्यूरीज। ये आपका वर्डप्रेस का जो है वो BBQ प्लगइन है, इसको बारबेक्यू मत समझिएगा। ये इसका मतलब है ब्लॉक बैड क्यूरीज फायरवॉल। ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर रहे हैं, इस प्लगइन की मदद से आप काफ़ी हद तक जो हैं वो SQL इंजेक्शन से सिक्योर हो सकते हैं, आपके फॉर्म सिक्योर हो सकते हैं। और फॉर्म्स के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है ग्रेविटी फॉर्म को इस्तेमाल करें। अगर आपके पास पेड वर्जन है, नहीं है तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नो इशू, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, और आप निंजा फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इस्तेमाल करें, ठीक है। बट कोशिश करें कि जैसे ये ग्रेविटी फॉर्म मैंने बोला काफ़ी हद तक जो है वो सिक्योर है और काफ़ी हद तक जो है वो आपके SQL इंजेक्शन से जो है वो फाइट करता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं।
और इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ ये मज़ीद एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि जब भी ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे एडमिन का यूज़र नेम मैंने आपको बताया, आपको मैंने अपने एडमिन की आईडी बताई, ये तमाम चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं, अगर आप किसी रनिंग वेबसाइट में अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो मेक श्योर पहले उसका बैकअप ले लें। डेटाबेस का बैकअप आपके पास होना चाहिए, और बैकअप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कभी भी आपकी वेबसाइट जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो मेक श्योर कोशिश करें कि आप डेली बैकअप रखें। अगर डेली नहीं ले सकते तो एटलीस्ट आपको हफ्ते में एक दफ़ा जो है अपनी वेबसाइट का जो बैकअप है, अगर वेबसाइट में लाइक वेबसाइट जो है वो डायनेमिक है, उसमें डेली कोई ना कोई अपडेट हो रही है, जैसे कोई ब्लॉग है, कोई न्यूज़ की वेबसाइट है, कोई स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, तो उसमें आप कोशिश करें कि उसका डेली बैकअप, डेली नहीं ले सकते तो एटलीस्ट वीकली बैकअप लाजमी रखें। वैसे तो होस्टिंग कंपनीज बैकअप्स रखती हैं, बट हमें खुद भी एहतियात करनी चाहिए। हमेशा जो है वो सेफ खेलना चाहिए, तो मेक श्योर जो है वो बैकअप्स लाजमी रखा करें। तो जी ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।